यार क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार, चलो ना प्लीज। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना। पूरी कर दो मेरी जिद, ले दो मुझे अलग से कमरा। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है, तो तुम जाके वहां सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात करते हैं मनमस्त मलंग ड्रामा की। ये ड्रामा पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुका है। सब लोग इसकी आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज मैं आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप लोग देखेंगे कि रिया कबीर से कहती है मुझे अपना अलग कमरा चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। तो कबीर उससे कहता है क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो। तो रिया कहती है हाँ तो बच्चों की जिद तो पूरी करते हैं ना, मेरी भी ये जिद पूरी कर दो, मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तो कबीर भी उसकी जिद को पूरा करने के लिए दूसरा कमरा साफ करवाता है और रिया के पास जाता है, उससे कहता है मैंने सामने वाला कमरा साफ करवा दिया है, तब तुम उसमें अब रह सकती हो। वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, तुम भी जाके सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर कबीर अपने कमरे में चला जाता है और रिया भी दूसरे कमरे में चली जाती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। वो सोने ही वाली होती है कि इतने में वो लाइट चली जाती है। रिया को अंधेरे में डर लगने लगता है। वो अपने कमरे से भागकर कबीर को आवाज देती हुई उसके कमरे में आ जाती है। तो कबीर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी जोर जोर से मुझे आवाजें क्यों दे रही हो। तो रिया उससे कहती है कि लाइट चली गई है। तो कबीर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, लाइट चली गई तो क्या हुआ, अभी आ जाएगी, तुम जाके सो जाओ। तो रिया कहती है कि मुझे अंधेरे में डर लगता है, मैं वहां अंधेरे में अकेली नहीं सोऊंगी, क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास सो जाऊं इस कमरे में। तो कबीर कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ ही सो जाओ, तुमने खामोखा मेरी जिद की, अच्छा अब सो जाओ। दूसरी तरफ मुबीन अपनी माँ की बातों में आकर अपनी शादी की पूरी तैयारी कर लेता है। वफा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो मुबीन से कहती है कि तुम दूसरी शादी ना करो, मुझ में क्या कमी है। तो मुबीन कहता है तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती, तुमने इतने साल मुझे धोखे में रखा, इसलिए मैं अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी कर रहा हूँ, औलाद की मजबूरी में। तुम तो मुझे बाप का मकाम कभी नहीं दे सकी, शायद कोई और मुझे ये मकाम दे सके, मुझे सिर्फ औलाद की मजबूरी है। तो आगे से वफा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये कोई मजबूरी नहीं। तो मुबीन कहता है नहीं, ये कमजोरी है जो मुझ में नहीं बल्कि तुम में है, और मैं इस कमजोरी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। नाजरीन, आप लोग देखेंगे कि जब रिया सुबह उठती है तो कबीर की मोहब्बत भरे रवैये को पसंद करने लगती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि कबीर तुम मुझे पागल कर दोगे, तुम इस हद तक ले जाओगे मुझे कि मैं तुम्हें वहां खुद छोड़कर भाग जाऊंगी या अपनी जान ले लूंगी। तो कबीर भी उतनी देर में वहां आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगा, दीवार बन के खड़ा रहूंगा तुम्हारे सामने, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।